बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, आपका जिस्म सेहत के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम करता है, लेकिन आपको दुरुस्त वक्त पर उसे समझने और जानने की ज़रूरत है, जिससे आप जान सकते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है और इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं। सच्ची बात है, खराब खाने पीने और बढ़ती उम्र की वजह से जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट, कमर दर्द, पट्ठों में दर्द, आंखों की कमज़ोरी, रात को नींद ना आना, बालों का झड़ना, कैल्शियम की कमी, कब्ज़ वगैरह जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इन तमाम बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो न सिर्फ इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा, बल्कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में भी मददगार साबित होगा। अगर आपको लगे कि बाल पहले जैसे घने नहीं रहे, या आपको लगे कि हाथ पैर, कमर दर्द है, या थकावट, कमजोरी, खून की कमी महसूस हो, तो आप लाजमी आज के इस नुस्खे को आजमाएं। इस घरेलू नुस्खे से आप कमजोरी और बुढ़ापे को खत्म कर सकते हैं। इसी एक मजेदार नुस्खे से आपके जिस्म में कभी भी कैल्शियम की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि ये घरेलू नुस्खा भरपूर ग़िज़ाइयत, जायका और मजेदार खुशबू की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद और बेहतरीन जायके के साथ एक हल्की फुल्की ग़िज़ा है। घरेलू नुस्खा ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने मोटापे या बढ़ते हुए वज़न की वजह से परेशान हैं, तो भी आप आज का नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इस घरेलू नुस्खे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में तालिबे इल्मों और दिमागी काम करने वालों के लिए एक शरबत भी बताऊंगा। इस शरबत को एक बार इस्तेमाल करें तो दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, चलिए जानते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। खसखस 1 चम्मच, बादाम 7 अदद, दूध 1 गिलास। ये बात याद रखें कि बादाम और खसखस को अलग अलग कटोरी में 3 से 4 घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख देना है और बादाम का छिलका उतार कर इस्तेमाल करना है। इन दोनों को पानी से निकाल लेना है। इसके बाद आपने इन तीनों चीजों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। इसको अच्छी तरह उबाल लेना है और नीम गर्म रह जाने पर ही पी लेना है। अगर आप चाहें तो मिठास के लिए मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपने शाम के वक्त करना है। इसका इस्तेमाल सुबह और रात के वक्त भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लगातार 1 महीना तक जरूर करें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या देर से आती है और नींद ना आने की वजह से परेशान रहते हैं, तो आपको इस दूध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपको अच्छी और पुरसुकून नींद आएगी और सुबह ही आंख खुलेगी और आपकी नींद ना आने की परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें भरपूर मिकदार में ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अज्जा पाए जाते हैं। ये सभी ग़िज़ाई अज्जा हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये दूध ना सिर्फ आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है, बल्कि दिमागी ताकत में भी इजाफा करता है और दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। इस दूध में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्मानी तवानाई को बढ़ाने में मदद फराहम करते हैं। अगर आपके जिस्म में सारा दिन काम करने की वजह से कमजोरी, सुस्ती और थकावट रहती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, तो आज से ही इस दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इस दूध को पीने से बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें सेहतमंद फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है। ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
अगर आपके चेहरे पर कम उम्री में ही झुर्रियां नजर आने लगी हैं, इस दूध के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी और चेहरे पर निखार आ जाएगा। ये दूध जिल्द, नाखून और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल चेहरे पर हमेशा नमी बनाए रखता है। ये दूध आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है। ये दूध पेन किलर दवा से कम नहीं है। नाज़रीन इकराम, खशखाश के बीज नींद में बेहतरी लाते हैं। खशखाश की चाय पुरसकून नींद में बेहतर साबित होती है, या गर्म दूध में इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खशखाश के बीज ज़ियाबितस के इलाज के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। खशखाश के बीज कुछ वक्त के लिए भिगो दें। सफेद या काली मिर्च का दही के साथ पेस्ट बना लें और इसे अपने बालों पर लगाएं। आधे घंटे बाद अपने बालों को अच्छी तरह धो लें। रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने से खुश्की खत्म हो जाती है और दोबारा से बालों को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन इकराम, दिमागी सेहत के लिए खशखाश का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अगर बादाम के साथ इसे पीसकर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ज़हनी कमजोरी में ताकत आ जाती है और इसकी अफादियत भी मजीद बढ़ जाती है। जिस्म में होने वाले दर्द खशखाश के इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं और नींद में भी सुकून आ जाता है। बच्चों की पैदाइश में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए खशखाश का इस्तेमाल बेहद जरूरी समझा जाता है। अगर थोड़ी सी मिकदार में खशखाश को इस्तेमाल किया जाए तो माहिरीन गिज़ाइयत के मुताबिक ये नुकसानदेह नहीं है। खशखाश हमेशा धुली हुई इस्तेमाल करें, क्योंकि नशे के चंद अंसर बगैर धुली खशखाश में मौजूद होते हैं। खशखाश को ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादा खाने की लत भी लग सकती है। इसलिए इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में मजेदार शरबत बनाने का नुस्खा भी नोट कर लें। गिरी बादाम 150 ग्राम, चारे मगज मुकम्मल 50 ग्राम, इलायची सब्ज 25 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, गुल सुर्ख 25 ग्राम, खशखाश 25 ग्राम, जीरा सफेद 1 चम्मच, चीनी 3 किलो, पानी 4 लीटर। बादाम अलहदा भिगो दें ताकि छिलका उतर सके। छिलका उतारने के बाद बादाम ग्राइंड कर लें। बाकी तमाम अज्जा को 4 लीटर पानी में भिगो दें। 8 घंटे के बाद जोशांदा बनाएं। जब पानी 2 लीटर रह जाए तो 3 किलो चीनी डालकर शरबत बनाएं। सत लीमू और सत लोबान लाजमी डालें, आधी आधी चम्मच, ताकि शरबत खराब ना हो। निहायत ही मकवी कलब मुफर्रे, मकवी दिमाग शरबत बनेगा। तालिब इल्मों और दिमागी काम करने वालों के लिए बेहतरीन नताइज हैं। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दीवाने हो जाएंगे इस शरबत के। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।